हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम पैमाना पे बात करेंगे। पैमाना एक ऐसा चीज़ है कि पैमाना के बिना आप नापी नहीं कर सकते, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ज़मीन किस प्रकार का है और किस प्रकार का पैमाना से उसका पैमाइश किया जाएगा यानी नापी किया जाएगा, ये जानना अति आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। पैमाना 3 प्रकार का होता है, कहाँ यूज होता है वो हम बारीकी से समझाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करें। पैमाना देखिए, पैमाना पहले जानते हैं पैमाना क्या होता है। ठीक है, पैमाना क्या होता है? तो पैमाना जो होता है सो जमीन नापी करने वाला इकाई स्केल जो सरकार द्वारा एक निश्चित किया जाता है उसे पैमाना कहते हैं। यानी जमीन नापी करने वाला, जमीन को पैमाइश करने वाला एक इकाई स्केल जो सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा निश्चित किया गया है उसको पैमाइश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं, यानी पैमाइश करने वाला पैमाना कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझें। अब आगे हम बात करेंगे हर एक टॉपिक पे कि पैमाना कितना प्रकार का है वो जानना अति आवश्यक है। तो पैमाना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो प्रकार, पहले प्रकार पे हम बात करेंगे, आखिर कितना प्रकार का होता है और उसको बारीकी से जानेंगे। तो प्रकार ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार जो होता है 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। दूसरा होता है 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना। वीडियो को देखते रहिए, हर अलग अलग जगह पे कैसे यूज होता है इसका बताएंगे। 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना, ये 3 प्रकार का पैमाना है। ठीक है, तो 3 प्रकार का पैमाना होता है। पहले हम बात करेंगे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना के बारे में। देखिए, 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना का आखिर यूज कहाँ होता है? तो ये आबाद जमीन के लिए होता है। आबाद जमीन किसे कहते हैं? जो खेत खलियान हो। ठीक, खेत खलियान कृषि योग्य भूमि हो उसको आबाद जमीन कहते हैं। वैसा जमीन को पैमाइश करने के लिए जो पैमाना का यूज किया जाता है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना। ठीक है, और इसमें चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बारीकी से एक एक करके जानेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, ये आबाद जमीन के लिए प्रयोग होता है। क्या? आबाद जमीन के लिए प्रयोग होता है। और इस नक्शा में क्या होता है, जितना करी जमीन पे लेगा उतना ही करी नक्शा पे लेगा। जितना करी जमीन पे, अगर मान के चलिए, ठीक है, अगर जमीन पे 10 करी लिया, ठीक है, जमीन पर 10 करी लेगा, ठीक है, तो उसको नक्शा पर भी 10 करी लेना होगा। सेम, यानी जितना जमीन पे उतना ही नक्शा पे सेम होता है। तो आबाद जमीन जाने, ये आबाद जमीन कृषि योग्य भूमि के लिए यूज होता है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि के लिए ये पैमाना को यूज किया जाता है। ये आबाद जमीन के लिए ये शब्द है कि जो जहाँ पे खेती होता है, जो कृषि योग्य भूमि होता है, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आगे बात करेंगे दूसरा। ठीक है, तो दूसरा हम बात करेंगे 32 इंच बराबर 1 मील। देखिए, इसमें क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस स्थान के पैमाइश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो है ग्रामीण बस्ती यानी घनी बस्ती यानी गांव हो गया, जहाँ पे घर है, बस्ती बना हुआ है, तो घना बस्ती। क्या? घना बस्ती, गौर कीजिएगा, घना बस्ती यानी पास में घर हो। गांव सब हो गया ग्रामीण स्थान, यानी ग्राम जो होता है ना, गांव होता है ना, गांव का जो पैमाइश किया जाता है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से, 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से किया जाता है। किसका? गांव का जमीन का नापी। पहले जाने आप आबाद जमीन यानी खेती खलियान का,
दूसरा जान रहे हैं क्या, गांव का जो आप जमीन को पैमाइश करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस पे इसका एक दो थोड़ा पॉइंट है जो इसको खास बनाता है, उस पर थोड़ा हम लोग गौर करेंगे। तो देखिए इसमें जो है, अगर नक्शा पे एग्जाम्पल में लीजिए कि अगर नक्शा पे अगर 10 करी लेंगे, ठीक है, नक्शा पे कितना करी, 10 करी लेंगे। ठीक है, सॉरी चलिए पहले जमीन पे लेते हैं। अगर जमीन पे 10 करी लेंगे, जमीन पे 10 करी तो नक्शा पे कितना लेंगे, नक्शा पे इसका डबल हो जाता है, यानी 2 से गुना कर दीजिए यानी डबल। वहां पे लेंगे, नक्शा पे कितना लेंगे, नक्शा पे लेंगे 20 करी, नक्शा पे 20 करी। तो जब हम जमीन पे 10 करी लेंगे तो नक्शा पे हमको 20 करी लेना होगा। ठीक है, और ये हो गया। तो ये गांव की वस्ती को इस पैमाना के द्वारा गांव का जो वस्ती, गांव जो होता है वस्ती यानी घना वस्ती, उसका पैमाइश किया जाता है। लेकिन बहुत व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है कि कृषि योग्य भूमि को किस पैमाना से नापी करे और गांव को वस्ती यानी घना वस्ती को यानी गांव को किस पैमाने से नापी करे। इस दोनों कन्फ्यूजिंग में कितना व्यक्ति गलत भी नापी कर देते हैं। और तीसरा जो हम अभी बताएंगे वो बहुत व्यक्ति प्रयोग भी नहीं किए, बहुत व्यक्ति अमीन का बात करें, बहुत अमीन जो है ना प्रयोग भी नहीं अभी तक किए हैं। तो तीसरा पे हम बात करेंगे। तो तीसरा क्या है वो जानेंगे। ठीक है, तीसरा पे तो आइए, ये 64 इंच बराबर 64 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है सो विशेष घनी वस्ती बोले तो शहरी जमीन यानी शहर इलाका यानी शहर जो होता है ना, उसका पैमाइश जो है 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे किया जाता है। तो 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से नापी शहरी जमीन को किया जाता है, यानी शहर का जो जमीन होता है यानी शहर का पैमाइश किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर जमीन पर कितना लेंगे, अगर जमीन पर 10 करी लेते हैं, ठीक है, जमीन पर 10 करी तो नक्शा पे जो है ना, नक्शा पे हमको 40 करी लेना यानी 4 गुना। ठीक है, अगर जमीन पर 10 करी लेंगे, कितना 10 करी, जमीन पे 10 करी तो नक्शा पे 40 करी लेना होगा। तो ये 4 गुना होता है। क्या होता है, 4 गुना। यानी अगर जमीन पे हम 10 करी लेते हैं तो हमको नक्शा पे 40 करी लेना होगा। ये शहरी यानी शहर को जो पैमाइश किया जाता है, शहर को पैमाइश किया जाता है यानी उसका जो है नापी किया जाता है। तो अगर हम जमीन पे 10 करी लेंगे तो नक्शा पे हमको 40 करी लेना होगा। ठीक है, और एक बात ये जानना आपको अति आवश्यक है, नहीं तो बहुत व्यक्ति कंफ्यूज कर जाते हैं। वो कंफ्यूज को हम दूर अभी करते हैं। देखिए पहले तीनों पैमाइश को हम लिखेंगे। क्या करेंगे, तीनों पैमाइश को लिखेंगे। तो पहला क्या था, 16 इंच बराबर 1 मील, दूसरा क्या था 32 इंच बराबर 1 मील, और ठीक है 32 इंच बराबर 1 मील, और तीसरा था 64 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, इसको इंच पढ़िएगा, क्या इंच। तो देखिए इसमें क्या है, जमीन पे 10 करी, क्या बोले थे कि जमीन पे 10 करी, ठीक है, जमीन पर अगर 10 करी तो नक्शा पे कितना, नक्शा पे भी 10 करी, सेम दोनों होता है, ये दोनों सेम होता है, जितना नक्शा पे उतना जमीन पे। तो देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें ज़्यादा जो है माथा पीची नहीं है, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। ठीक है, ये सिंपल है। और इसी में आ जाएंगे 32 इंच बराबर 1 मील में। तो इसमें क्या है, अगर जमीन मार्कर थोड़ा खत्म होने जा रहा है। देखिए जमीन पर अगर लेंगे कितना 10 करी तो नक्शा पे आ जाएगा, देखिए नक्शा पे आ जाएगा 20 करी, नक्शा पे कितना आ जाएगा 20 करी। तो देखिए डबल हो गया। तो अगर हम जमीन पे लेंगे 10 करी तो नक्शा पे लेंगे 20 करी। अगर हमको नक्शा से जमीन पे जाना है, अगर नक्शा से हमको जमीन पे जाना है तो हमको क्या करना होगा, इसको नक्शा में जितना करी रहेगा उसको क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, उतना जमीन पे लेंगे, यानी आधा, हाफ। ठीक है,
आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे, और जितना आएगा उतना हम जमीन पे, नक्शा पर से जमीन पे आएंगे तो बात कर रहे हैं हम। नक्शा पर से अगर जमीन पे आएंगे तो मान के चलिए नक्शा पे 20 करी लिए हैं तो हमको जमीन पे 10 करी लेना है। क्यों? क्योंकि 2 से भाग दे देना है। इसी प्रकार जो है हम आएंगे इसमें 64 इंच बराबर 1 मील में। तो इसमें नक्शा पे अगर लेंगे 10 करी, ठीक है, नक्शा पे अगर लेंगे कितना, 10 करी, चलिए नक्शा पे नहीं जमीन पे पढ़ लेते हैं। जमीन पे लेंगे 10 करी, ठीक है, जमीन पे अगर 10 करी तो हम क्या नक्शा पे कितना लेंगे, नक्शा पे लेंगे 40 करी, 40 करी, नक्शा पे 40 करी। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, देखिए 32 इंच बराबर 1 मील। इसमें नक्शा पे अगर, नक्शा पर से अगर हमको जमीन पे आना है तो 2 से भाग देंगे। नक्शा पर से अगर जमीन पे आना है तो 2 से भाग देंगे। अगर 64 इंच बराबर 1 मील में, अगर 64 इंच बराबर 1 मील जो पैमाना है, इसमें अगर नक्शा पर से हम जमीन पे आएंगे तो 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। देखिए इससे क्या करेंगे, जब हम नक्शा पर से क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए थोड़ा, इसमें क्या नक्शा पर से हम क्या, नक्शा पर से अगर ज़मीन पे आएंगे, नक्शा पर से ज़मीन पे आएंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग, और इसमें अगर नक्शा पर से ज़मीन पे आएंगे तो 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ तो जानते ही हैं कि अगर इसमें ज़मीन पर से हम क्या, ज़मीन पर से नक्शा में जाते हैं तो 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ज़मीन पर से नक्शा में जाते हैं 2 से गुना करते हैं, किस में, 32 इंच बराबर में, ठीक है, गुना करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं। ज़मीन पर से नक्शा पे जाते हैं तो 4 से गुना करते हैं। ये याद रखने वाली बात है। देखिए हर एक चीज़ को बारीकी से हम समझाएं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसा समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा इसका जो है राय आप हम बता सकते हो। और अगला क्या टॉपिक पे आके आपको वीडियो चाहिए, अगला क्या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी हमको आप बता सकते हैं। मेरे पास 45 दिन 6 महीना और 1 साल का कोर्स कराया जाता है, और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। आप उस सर्टिफिकेट से आप देखिए, पहला 45 दिन बोले, ठीक है, दिनों, 6 मंथ, महीना और 1 साल, ये है ना। अगर आप कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 मंथ और 1 ईयर वाला कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो कभी कभी टाइम ड्यूरेशन मांग कर लेता है, ठीक है, तो आपको 6 मंथ वाला और 1 ईयर वाला वहाँ पे काम करता है। तो इसलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो आप कोर्स कर सकते हैं, और हम जो आपको सर्टिफिकेट देंगे वो वैलिड सर्टिफिकेट देंगे, आप कहीं भी कोई भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फ़ी का बात करें तो इतना कम फ़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अभी तक जो भी कहीं भी अगर अमानत का कोर्स कराता है उससे कम फ़ी है, बहुत ही कम फ़ी है। इसलिए आप डिस्प्ले पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर इंक्वायरी आप कर सकते हैं, उस पर इंक्वायरी लीजिए आखिर फ़ी कितना है और कब से एडमिशन न्यू सेशन का कब से एडमिशन चालू है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।